बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अन बहज़ इब्न हकीम अन नबी अन जद्दी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैलुल लिमन युहद्दिसु फयक्ज़िबु लियुज़हिका बिहिल क़ौम वैलुल लहू रवाहु अहमद व तिर्मिज़ी व अबू दाऊद व दारिमी औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहतरम बुज़ुर्गो, अज़ीज़ और भाइयों, कल आपके सामने बाबु हिफ्ज़िल लिसानी मिनल ग़ीबती वश्शत्मी यानी ज़ुबान की ग़ीबत और बदकलामी से हिफाजत का बयान शुरू किया गया था और मैंने अर्ज़ किया था कि ये बहुत लंबा उन्वान है। साहिब मिशकात ने 5 सफ़हात में सिर्फ इंतखाब पेश किया उन रवायात का जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़ुबान की बेएहतियाती के सिलसिले में मनक़ूल है। ज़ुबान के कितने फितने हैं, ज़ुबान से आदमी कितने तरह के गुनाह कमाता है, उसके क्या क्या नुकसानात हैं, मुश्तरक रवायतें चल रही हैं। एक बयान कल हो चुका है, आज दूसरा बयान आपके सामने आ रहा है। अभी जो रवायत मैंने आपके सामने पढ़ी है ये हज़रत मुआविया इब्न हैदा कुशैरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत है। फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वैलुन लिमन युहद्दिसु फयक्ज़िबु, तबाही और बर्बादी है उस शख्स के लिए कि जो बात करता है और झूठ बोलता है, लियुज़हिका बिहिल क़ौम, ताकि दूसरों को हंसाए। दानिस्ता झूठ बोलता है, झूठा किस्सा बयान करता है, झूठे लतीफ़े बयान करता है और मकसद क्या होता है कि लोग हंसे। समझते हैं कि तो मजाक की बात है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐसे शख्स के लिए वैल है। और 3 मरतबा फरमा, वैलुल लिमन युहद्दिसु फयक्ज़िबु लियुज़हिका बिहिल क़ौम वैलुल लहू रवाहु अहमद व तिर्मिज़ी व अबू दाऊद व दारिमी। बर्बादी है, तबाही है, हलाकत है उस शख्स के लिए कि जो इसलिए झूठ बोलता है ताकि दूसरों को हंसाए। ये हमारे यहाँ एक मशगला बन गया है। हमारे यहाँ का मतलब सिर्फ बनारस में नहीं, आम माहौल के अंदर जहाँ बैठेंगे सरदार जी के नाम से किस्से गढ़ के बयान करेंगे, खां साहब के नाम से झूठे सच्चे किस्से गढ़ के बयान करेंगे, बीरबल और अकबर के लतीफ़ों के नाम पे बयान करेंगे। एक खान साहब ने यूँ कहा, एक सरदार जी ने ये किया। हकीकत है कि नहीं है, बगैर तहकीक के किसी बात को नकल कर देना भी झूठ है। और जिस बात को हम पहले ही से जानते हैं कि ये महज फर्जी है, उसका बयान करना इस रवायत के तहत आता है कि 3 मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए बर्बादी बयान फरमा रहे हैं। अगली रवायत में भी यही मजमून है। अन अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल अब्दा ला यक़ूलुल कलिमता ला यक़ूलुहा इल्ला लियुज़हिका बिहिन नासा यहवी बिहा अबअद मिम्मा बैनस समाई वल अर्द व इन्नहु ला यज़िल्लु मिन अन लिसानिही अशद्द मिम्मा यज़िल्लु अन क़दमिही रवाहुल बैहक़ी फ़ी शुअबुल ईमान। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदा कभी कोई बात कहता है और सिर्फ इसलिए कहता है ताकि लोगों को उसके जरिए हंसाए। अंजाम क्या होता है? फरमाया कि वो उस कलमे की बिना पर जहन्नम के अंदर इतने गड्ढे गहरे में गिर जाता है जितना फासला आसमान और जमीन के दरमियान है। कितनी बड़ी तबाही और नुकसान की बात है। फरमाया कि और इंसान अपनी जुबान की वजह से उससे बहुत ज्यादा शिद्दत के साथ फिसलता है जितना अपने कदम के जरिए फिसलता है। कहीं रपड़ गया, चिकनाई पड़ी हुई है, पानी बह रहा है, आदमी गिर गया, जिस्मानी एतबार से जरा से ठोकर लग जाएगी, चोट लग जाएगी, अरे बहुत होगा, हड्डी टूट जाएगी, सेहत हो जाएगी। लेकिन इस जुबान की जो फिसलन होती है, इसका जो अंजाम है कि जहन्नम के इतने गहरे गड्ढे के अंदर अपने दाखिल होने का इंतजाम कर लेता है। ये कितनी बड़ी तबाही की बात है।
वअन अब्दुल्लाह इब्न अम्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन समत नजा रवाहु अहमद बिन तिरमिज़ी व दारमी वल बैहक़ी फ़ी शुअबिल ईमान। अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो खामोश रहा उसने नजात पाई। सबसे बेहतरीन तरीका जुबान की हलाकत और उसकी तबाही से बचने का सबसे बेहतरीन तरीका यह कि आदमी खामोश रहे, खामोशी इख्तियार करे, बोले नहीं। जहाँ बहुत ज़रूरी बात हो बक़द्र ज़रूरत बोले, वरना खामोशी इख्तियार करे। मन सकत सलिम व मन सलिम नजा। जो शख्स खामोश रहा वो सलामत रहा, और जो सलामत रहा उसने नजात पाई। यहाँ लफ्ज़ इस्तेफ़ाल फरमाया मन समत नजा। मुहश्शी ने लिखा है कि एक लफ्ज़ सुकूत और एक समत। सुकूत तो कहते हैं कि आदमी के अंदर बोलने की ताकत है और नहीं बोलता, उसको सुकूत कहते हैं। और समत आम लफ्ज़ है, चाहे गूंगा है, बोल ही नहीं पाता इसलिए नहीं बोलता, वहां भी समत का लफ्ज़ बोला जाएगा। और जो बोल सकता है मगर नहीं बोलता, वहां भी समत का लफ्ज़ बोला जाएगा। तो खामोश रहना, चाहे कुदरत होने के बावजूद खामोश रहे या कुदरत न होने की वजह से न बोले, यानी इशारे से भी कुछ नहीं कहता, इशारे किनारे से भी बात नहीं करता, मुकम्मल खामोश इख्तियार कर लिया, वो सलामत रहेगा, नजात पाएगा। और इसके सिलसिले में बहुत से मकूले भी हैं। हदीस एक मशहूर मकूला है, इन्नल बलाअ मुअक्कलुन बिल मंतिक, कि आजमाइश और मुसीबत बोलने के साथ लगी हुई है। जब आदमी बोलता है तो मुसीबत के अंदर मुब्तला हो जाता है, आफत के अंदर मुब्तला हो जाता है। इसी तरह एक फारसी का मकूला है, ता मर्द सखुन न गुफ्ता बाशद ऐबो हुनरश नहुफ्ता बाशद। जब तक आदमी जुबान नहीं खोलता, खामोश रहता है, तो उस वक्त तक उसका ऐब और हुनर छुपा हुआ होता है। किसी को पता नहीं चलता कितने पानी में है, लेकिन जहां बोल दिया पता चल गया, ओहो ये तो हजरत पहुंचे हुए बुजुर्ग लगते हैं, अंगूठा छाप है, कुछ नहीं आता इनको। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह या इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में लोग आते थे, बैठते थे, सवालात करते थे, मसाइल पूछते थे, बड़ी ऊंची इल्मी मजलिस होती थी। एक आदमी पीछे बैठा रहता तो वो कभी बोलता नहीं था, खामोश रहता था। हजरत उसकी तरफ देखते थे कि हमेशा खामोश बैठा रहता है। एक दिन उससे कहा कि भाई तुम भी आते हो बड़ी पाबंदी से, लेकिन कभी कुछ पूछते नहीं। कहा हाँ आज मैं भी एक बात पूछूंगा। क्या पूछो, क्या है? कहते रोजा इफ्तार करने के वक्त कब होता है? हजरत फरमाया भाई जब सूरज डूब जाए तो रोजा इफ्तार कर लेना चाहिए। उतना कहा आधी रात तक सूरज न डूबे तो क्या करना चाहिए? फरमाया तब तुमको खामोश रहना चाहिए। अभी तक तो समझ रहे थे कि ये इल्म का प्यासा है, अदब की वजह से खामोश बैठा हुआ है, लेकिन एक सवाल कर देने से पता चल गया कि ये किस हैसियत में। इसी तरह का एक लतीफा, एक औरत ने अपने बच्चे की शादी की, बहू बोलती बहुत नहीं थी, खामोश रहती थी। सास ने कहा बेटी कुछ बोला करो, तुम खामोश रहती हो, क्या सोचती रहती हो? उसने कहा मैं सोचती रहती हूँ कि अगर आपके बेटे का इंतकाल हो गया तो मेरी शादी कहाँ होगी। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो अगर खामोश रह जाए आदमी तो जहाँ मजबूरी है वहां बोले, वरना खामोश रहे, बहुत सी आफतों से बचा रहेगा, बहुत सी मुसीबतों से बचा रहेगा, और फिर अपने ऐब के ऊपर पर्दा भी पड़ा रहेगा। इसलिए फरमाया कि मन समता नजा। अब एक रवायत जो सुना रहा हूँ ये बड़ी अहम रवायत है, और हमारे हजरत मुफ्ती महमूद साहब नव्वरल्लाहु बरकतहू हमेशा एतकाफ के अंदर इसको सुनाते थे, मोतकफीन को सुनाते थे और फरमाते थे कि मुझे ऐसा लगता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप ही लोगों के लिए ये बात इरशाद फरमाई है। इसमें एतकाफ के पूरे आदाब आ गए हैं, कैसे एतकाफ के अंदर रहा जाए। अन उक़बत इब्न आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल लक़ीतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ुल्तु मन नजात फ़क़ाल अमलिक अलैका लिसानका वल यसअका बैतुका वबकी अला खतीअतिका रवाहु अहमद व तिरमिज़ी। हज़रत उक़बा इब्न आमिर रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं
कि मेरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई, मैं आपसे मिला, मैंने अर्ज किया कि मन नजात, हजरत नजात का रास्ता क्या है, राह नजात बता दीजिए, कौन सा रास्ता इख्तियार करूं कि मुझे नजात हासिल हो जाए। नजात के अंदर दुनियावी आफात और बलियात और मसाइब से भी नजात है, और आखिरत के एतबार से अल्लाह के अजाब और उसके गजब से भी नजात है। सारी नजात इसमें आ गई, जामे लफ्ज है मन नजात। नजात का क्या रास्ता है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 हिदायतें दी। नंबर 1 फरमाया अमलिक अलैका लिसानका, अपनी जुबान को अपने काबू में रखो, अपनी जुबान को अपने काबू में रखो, उसके मालिक बनकर रहो, वो तुम्हारी मर्जी के खिलाफ, तुम्हारी मर्जी के बगैर कोई बात बोल न सके। खूब सोच समझ कर, जैसे अपने मुलाजिम से, अपने गुलाम से काम लिया जाता है, वो तुम्हारे हुक्म के ताबे होता है, तो तुम अपनी जुबान को अपने कंट्रोल के अंदर रखो। अब इसमें सारी चीजें आ गई, जितनी बातों का जुबान से बोलना मना है, उनमें से कोई बात जुबान से न निकले, झूठ न निकले, गीबत न निकले, चुगली न निकले, इल्जाम तराशी न आए, कोई गंदा लफ्ज इस्तेमाल न किया जाए, बोहतान न बांधा जाए, लानत न भेजी जाए। सारी की सारी चीजें जो जुबान से मुताल्लिक हैं, उन सब के ऊपर कंट्रोल हो गया। अपनी जुबान को अपने काबू में रखो। नंबर 2 वल यसा का बैतुका, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए कुशादा हो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए कुशादा हो, यानी जिस घर के अंदर रहते हो वो तुम्हें तंग महसूस ना हो, हर वक्त घर से बाहर निकलने को जी न चाहे, घर ही के अंदर रहो, बिला जरूरत घर के बाहर न निकलो। कोई शरई जरूरत हो, तबई जरूरत हो तो घर के बाहर जाओ, वरना घर के अंदर रहो, क्योंकि घर के बाहर फितने फैले हुए हैं। घर के बाहर बाजार भी है, जो शहर का सबसे बदतरीन हिस्सा है। जहां जाओगे तो बदनजरी होगी, बदकलामी होगी, बाजार में जाओगे झूठ बोलोगे, बाजार में जाओगे धोखा दोगे। इसलिए जितनी जरूरत हो उतने के लिए बाजार जाओ, बाकी अपने घर के अंदर हो, घर तुमको काटने को न दौड़े, घर में रहो, घर वालों की तरबियत करो, घर वालों को तालीम दो, घर वालों के हुकूक अदा करो। यह नहीं कि घर में आते रहते ही नहीं है, घर के बाहरी वक्त गुजरता है, होटलों में, चाय खानों में, क्लबों के अंदर, दोस्त यारों के अंदर नहीं। वल यसा का बैतुका, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए कुशादा हो। वब की अला खतीअती का, तीसरी बात अपनी खताओं पर रोते रहा करो, अल्लाह के सामने अपनी गलतियों की के ऊपर आंसू बहाते रहो और मगफिरत तलब करते रहो। हजरत फरमाते थे कि अब मुअतकिफ हजरात इसको अपने हाल के ऊपर मुंतबिक करें। पहली बात क्या है? अमलिक अलैका लिसानका, आपसे क्या कहा गया था? हजरत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह की बात नकल की थी ना, क्या फरमाया? भाई बातें मत करो, खूब खाओ खूब सो, बातें मत करो, जिसको बात करनी हो यहाँ से चला जाए। हजरत के पास अगर कान में कहीं खुसुर फुसुर की आवाज आती थी, बड़े मुतहम्मिल मिजाज थे, लेकिन फरमाते कौन बातें कर रहा है, जिसे बातें करनी हो चला जाए यहाँ से। अमलिक अलैका लिसानका की मश्क कराई जाती है एतकाफ के अंदर। यहाँ रहकर अपने जुबान पे कंट्रोल करने की मश्क करो, कम बोलो, बिला जरूरत जुबान से कोई बात न निकालो। जब कोई बात नहीं निकालोगे तो उसमें गलत बात भी नहीं आएगी, हाँ जरूरत के वक्त में बात करो। वल यसा का बैतुका, जिस जगह एतकाफ के अंदर रहते हो, ये तो इज्तिमाई एतकाफ बना हुआ है, यहाँ तो आदमी कुशादगी के साथ है, वरना असल जो एतकाफ होता है वो मस्जिद के किसी गोशे के अंदर आदमी अपने को महदूद कर लेता है, एक पर्दा डाल लिया और उसके अंदर तन्हाई में बैठकर इबादत करता है, वो उसका घर है एतकाफ वाले का। बस इसी के अंदर रहो, इसी में तलावत करो, इसी में नफले पढ़ो, इसी में दुआएं पढ़ो, इसी में तहज्जुद पढ़ो, अवाबीन पढ़ो, इशराक करो, इसी में आराम करो। घर से जो खाना आया है वो भी इसी के अंदर बैठ के खा लो। नमाज जमात के लिए निकलो, इस्तिंजा के लिए निकलो। अब यहाँ अगरचे कुशादगी है, लेकिन ये जरूर कहा जाएगा कि अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त मस्जिद में जहाँ आपका कयाम है वहां पर गुजारें, और जो मामूलात है उनको करने में पूरा मशगूल रहे। अगर तकाजा हो तो आराम भी करें, वहीं पर लेटें, लेकिन
दोस्तों को लेकर, साथियों को लेकर बैठ गए, बकबक कर रहे हैं, या वैसे ही टहलने के लिए फर्श के ऊपर चले गए, इस्तिंजा के लिए नीचे उतरे, इधर उधर टहल रहे हैं, अपने एतकाफ को खराब करना है। तो वल यसा का बैतुका, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए कुशादा हो। अब अब की आला खतीअती का इसी काम के लिए तो हम आए हैं, अल्लाह ताला को मनाने के लिए। एतकाफ का असल मकसद ही यही है कि करीम आका के दर पे पड़ जाएं कि जब तक हमारी दरख्वास्त कबूल नहीं होगी हम टलेंगे नहीं। इसरार करें, गिड़गिड़ाएं, रोएं, मांगे, दीन दुनिया की सारी जरूरतें मांगे, अपने गुनाहों से तौबा करें, आंसू बहाएं। अब इसमें जो टुकड़ा आया है अमलिक अलैका लिसान का, ये हमारी पूरी जिंदगी के लिए है, चाहे एतकाफ में हो चाहे न हो, लेकिन ये बात हमें हमारे अमल में रहनी चाहिए कि जुबान काबू के अंदर रहे, बिला इख्तियार भी कोई बात हमारी जुबान से न निकलने पाए। वहाँ नबी सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रफ़अहु क़ाल इज़ा अस्बह इब्नु आदम फ़इन्न आज़ा कुल्लहा तुकफ़िरुल लिसाना फ़तक़ूलु इत्तक़िल्लाह फ़ीना फ़इन्ना नहनु बिका फ़इन इस्तक़मत इस्तक़मना व इन इवजजत इवजजना, रवाहु तिर्मिज़ी। अबू सईद रज़ी अल्लाह तआला ने मरफ़ूअन नक़ल किया है, यानी जो बात आगे आ रही है इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब किया कि आपने ये फरमाया। क्या फरमाया? फरमाया कि जब आदमी सुबह करता है तो तमाम आज़ाए बदन जुबान से फरियाद करते हैं, उसके सामने आजिज़ी करते हैं और कहते हैं कि अल्लाह से डर हमारे सिलसिले में, अल्लाह के वास्ते ठीक ठाक रहना, गलत मत चलना, गलत मत बोलना, हमारी सलामती इसी के अंदर है, हमारी खातिर अल्लाह से डरना। फ़इन्ना नहनु बिका, क्योंकि हम सब का मसला तुझसे जुड़ा हुआ है। फ़इन इस्तक़मत इस्तक़मना, तू ठीक रहेगी तो हम सब ठीक रहेंगे। व इन इवजजती इवजजना, और अगर तू टेढ़ी होगी तो हम भी टेढ़े हो जाएंगे। अब एक आदमी है, किसी को गाली बक दी, और है जिसको गाली बक्का वो दबंग है, उसने धुनाई शुरू कर दी, तो गाली तो बक्की है मोहतरमा ने जो मुंह के अंदर बैठी हुई है, और गाली बक के ये 32 दांत के किले के अंदर महफूज हो गई। लाख आदमी के तुम्हारी जुबान खींच लूंगा, लेकिन कभी कोई किसी की जुबान नहीं खींचता। मरम्मत होगी तो किसकी होगी? पीठ पर घुसा पड़ेगा, पैर पर डंडा पड़ेगा, सर चेहरे पे थप्पड़ पड़ेगा, धुनाई होगी। तो हाथ मारा जा रहा है, पैर की पिटाई हो रही है, सर की धुनाई हो रही है, चेहरे पे चोट लग रही है, पेट पे घुसा लग रहा है। ये कहते हैं अल्लाह के वास्ते तू ठीक ठाक रहा, तू ठीक रहेगी तो हम सब सलामत रहेंगे, तू अगर गलत हुई, टेढ़ी हुई तो हमारी खैर नहीं है। ये जुबान से तमाम आज़ा फरियाद करते हैं। तो अब हम उन आज़ा की आवाज़ को सुने या न सुने, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बतला दिया है। लिहाजा सुबह हो तो हम अपनी जुबान के बारे में एक आज़्म कर लें कि ठीक ठाक रखेंगे इसको, कोई बात गलत जुबान से नहीं निकालेंगे, जिससे आखिरत की तबाही बर्बादी नुकसानात तो है ही, दुनिया में भी हमारे ऊपर, हमारे पूरे जिस्म के ऊपर मुसीबत आएगी। वअन अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाला तूफ़िया रजुलुन मिनस सहाबती फ़क़ाल रजुलुन अबशिर बिल जन्नह फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अवला तदरी फ़लअल्लहु तकल्लम फ़ीमा ला यानीही औ बख़िल बिमा ला यनक़ुसुहु, रवाहु तिर्मिज़ी। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि सहाबा में से एक शख्स का इंतकाल हो गया, तो एक आदमी ने कहा जन्नत की खुशखबरी कबूल करो, उसके बारे में कहा जन्नत की खुशखबरी कबूल करो, तुम जन्नत में जाओगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अवला तदरी, तुम्हें पता है? कैसे कह दिया? हो सकता है कि उसने कभी कोई लायानी बात जुबान से निकाली हो, या किसी ऐसी चीज के अंदर बुख्ल किया हो कि जिसके देने से उसका कुछ घटता नहीं था, लेकिन बुख्ल की वजह से खर्च नहीं किया, नहीं दिया। यानी ये दो चीजें ऐसी हैं कि जो जन्नत में जाने में रुकावट बन सकती हैं। लायानी गुफ्तगू करना, लायानी बातों में अपने को मुब्तला करना, और
बुख्ल, ऐसी चीज का बुख्ल कि जो अपनी जरूरत की भी नहीं है, उसके बगैर हमारा उसको दे देने से, खर्च कर देने से कोई नुकसान भी नहीं है। यहाँ इस बाब में पहला टुकड़ा हमारे पेश नजर है। अच्छा, एक रवायत और है, अन अली इब्न हुसैन क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानीहि। आदमी के इस्लाम की खूबी में ये बात शामिल है कि ला यानी बातों को छोड़ दे। ये वो रवायत है कि जिसको मुहद्दिसीन किराम ने तालीमात नबवी के खुलासे में शुमार किया है। मुहद्दिसीन ने रवायात की लंबे चौड़े जखीरों में से अपने अपने ज़ौक़ के मुताबिक किसी ने 4, किसी ने 3, किसी ने 2 रवायत को मुंतखब किया और कहा कि अगर कोई इनके ऊपर पूरा अमल कर ले तो पूरे दीन पर अमल कर लेगा। उनमें एक रवायत है इन्नमल अमालु बिन्नियात, जिसमें नियतों की दुरुस्तगी का बयान है। एक रवायत है अल हलालु बय्यिनुन वल हरामु बय्यिनुन व बैनहुमा मुश्तबिहात, कि जो चीज खुली हुई हलाल है वो भी वाज़े है, जो चीज खुली हुई हराम है वो भी वाज़े है, और इन दोनों के दरमियान कुछ ऐसी चीजें जो मुश्तबा हैं, जिनका हलाल या हराम होना बिल्कुल वाज़े नहीं है। फल मुत्तकी मन इत्तक़ा शुबहात, परहेजगार आदमी वो है जो मुश्तबा चीजों से भी बचे, जैसे हराम से बचता है मुश्तबा चीजों से भी बचे। और एक रवायत ये है कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लि अखी मा युहिब्बु लि नफ्सिही। आदमी उस वक्त तक मोमिन नहीं होगा जब तक कि अपने भाई के लिए वही पसंद न करे जो अपने लिए पसंद करता है। इसने तमाम लोगों के साथ उसने सलूक आ गया। और एक रवायत चौथी ये है मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी, आदमी की इस्लाम की खूबी ये कि लायानी चीजों को छोड़ दे। इससे मालूम हुआ कि जो लायानी चीजों को छोड़ने वाला नहीं है उसके इस्लाम के अंदर खूबी नहीं है, वो अच्छा मुसलमान नहीं है, अच्छे इस्लाम वाला नहीं है। अब ला यानी किसे कहते हैं? ऐसी बातें, ऐसे काम। अच्छा, तर्कुहु मा ला यानी में बात भी आ गया, काम भी आ गया, सिर्फ बात ही नहीं है। ऐसे काम को छोड़ दे जो लायानी है और ऐसी बात को छोड़ दे जो लायानी है। यानी जिस चीज में न हमारा कोई दीनी फायदा या नुकसान है, न दुनियावी कोई फायदा या नुकसान है, उसके पीछे पड़ जाना और उसके अंदर लग जाना या उन बातों के अंदर अपने को मशगूल कर देना, ये लायानी है। क्रिकेट होता है, हमारे कितने नौजवान हैं जो लगे हुए कमेंट्री में सुनने में, ये छक्का चौवा, अरे तुम्हारा क्या हो रहा है? उसने छक्का मारा, चौवा मारा, सेंचुरी लगा ली, उसने शील्ड ले ली। तुम्हारा दीन का, दुनिया का कौन सा नफा इससे मुताल्लिक है? कौन सी तुम्हारी सेहत बन जाएगी, तुम्हारी आमदनी बढ़ जाएगी, या कौन सा अजर सवाब मिल जाएगा? इसी तरह कहीं कोई झगड़ा हो गया, कौन है, क्या बात है, किस बात पर झगड़ा हो रहा है, कौन कौन है? अरे क्यों चक्कर में पड़े हुए, अपने काम से काम रखो। कोई भी ऐसी बात कि जिससे हमारा कोई नफा व नुकसान मुताल्लिक नहीं है, उसके अंदर दखील होना, उसमें पढ़ना, उसमें फंसना, अपना वक्त बर्बाद करना, यह लायानी के अंदर मुब्तला होना है। इसी तरह बाद लोगों को शौक होता है तहकीकात का, ऐसी तहकीकात करेंगे कि जिससे न कोई दीनी मसले का ताल्लुक है, न आखिरत से कोई ताल्लुक है। मैंने किताबों में पढ़ा है कि ये अंदलुस जब मुसलमानों के कब्जे में आया, ये पहले ईसाइयों के कब्जे में था। जब ये मुल्क फतह हुआ है तो वहां जो पादरी थे उनके अंदर 2 ग्रुप थे और उनमें आपस में मुनाजरा हो रहा था बहुत जोरदार किस्म का। मसला क्या था? हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस गधे पे सवारी किया करते थे वो गधा था कि गधी थी, नर था कि मादा। 2 ग्रुप हो गए, दोनों के दरमियान बहस हो रही है, तहकीकात आ रही है, दलाइल दिए जा रहे हैं, मुनाजरा हो रहा है। इस्लामी फौज शहर के अंदर दाखिल हो गई, शहर पर कब्जा कर लिया, लेकिन उनके दरमियान वो झगड़ा चलता रहा। उनको इतनी फुर्सत नहीं मिली कि अपना दिफा कर सके। बदकिस्मती से आज वही हाल मुसलमानों का हो गया है। ला यानी किस्म की बातों में पड़े हुए झगड़ा कर रहे हैं, फंसे हुए हैं। किसी ने हजरत
गालिबन हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से या मोहम्मद इब्न सीरीन हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज से या ताबईन में से किसी से पूछा कि हजरत अली और हजरत मुआविया में जो लड़ाई हुई थी उसमें हक पर कौन था? जंगे सिफ़ीन जिसको कहते हैं, उसमें हजरत अली हक पर थे या हजरत मुआविया हक पर थे? तो उनका मैं जमानत देता हूँ कि इसके बारे में न तुमसे कब्र में सवाल किया जाएगा, न हश्र पे सवाल किया जाएगा, न पुलसरात पे सवाल किया जाएगा। तुमसे इसके बारे में नहीं पूछा जाएगा कि तुम्हारे उनके बारे में क्या अकीदा, क्या जरूरत है। उन्होंने कहा दिल का ज़ालिका कौमुन तहहरल्लाहु सुयूफना मिन दिमाइहिम फनुतहिरु अलसिनतना मिन लुहूमिहिम। वो ऐसे अकाबिर थे कि जिनके खून से अल्लाह ने हमारी तलवारों को महफूज रखा, अब हम अपनी जुबानों को उनके गोश्त से महफूज रखें। गीबत जो है, शिकायत करना, ये क्या है? अपने भाई का गोश्त खाना है ना। तो ये लायानी में सारी चीजें आ जाती हैं। तो जो ऐसी बात हो कि जिससे न कोई दीनी नफा या नुकसान मुताल्लिक हो, न आखिरत का दुनिया का कोई नफा नुकसान मुताल्लिक हो, उसके अंदर पढ़ना, उसकी बातें करना, उसकी गुफ्तगू करना, ये लायानी गुफ्तगू के अंदर आता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आदमी के इस्लाम की खूबी ये है कि लायानी बातों को भी छोड़ दे या लायानी काम को भी छोड़ दे। और पहली रवायत आपने सुनी कि एक सहाबी के इंतकाल पर एक साहब ने उनको जन्नत की बशारत दी। तो आपने फरमाया कैसे बशारत दे दी? हो सकता है कभी लायानी बात कही हो। मालूम हुआ कि लायानी गुफ्तगू जन्नत में जाने में रुकावट बन सकती है। ये जितनी बातें बयान की जा रही हैं मेरे भाइयों, सिर्फ इल्म में इजाफा के लिए नहीं, हम यहाँ अपनी तरबियत के लिए आए, इस्लाह के लिए आए हैं। हमारे सामने आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशादात और हिदायत आ रही है। हम समझे कि हम ही इसके मुखातब, हमारे ही लिए हुजूर ने ये फरमाया है। और अपना जायजा लें कि इसमें से कौन सी कमजोरी और खराबी ऐसी है जो हमारे अंदर पाई जा रही है, हम उससे अपने आप को बचाने की कोशिश करें। वान सुफियाना इब्न अब्दुल्लाह सकफी काला कुल्तु या रसूलल्लाह मा अखवफु मा तखाफु अलैया काला फअखज़ बिलिसानि नफ्सी व काला हाज़ा रवाहु तिर्मिज़ी व सह्हहु। हज़रत सुफियान इब्न अब्दुल्लाह सकफी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी हैं। वो कहते हैं मैंने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, आपको मेरे बारे में सबसे ज्यादा किस चीज का डर है? मेरे बारे में किस चीज का सबसे ज्यादा नुकसानदेह होने का अंदेशा है? तो मुझसे नुकसान पहुंचाने वाली, मुझको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली कौन सी चीज है? आपने अपनी जुबान को पकड़ा, फरमाया हाजा, यानी जुबान सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली है। यह मकसद नहीं था कि मेरी जुबान तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी। हाजा का मतलब हुआ जुबान। मालूम हुआ कि जितनी चीजों से जुबान नुकसान पहुंच सकता है उसमें जुबान सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली है। इसीलिए मशाइख जब किसी को बयात करते हैं तो जो हिदायतें देते हैं उसमें सबसे ज्यादा मामूलात के बाद इसकी हिदायत दी जाती है कि जुबान की हिफाजत करो, निगाह की हिफाजत करो। अगर इन दो चीजों की हिफाजत कर लोगे, जुबान की पूरी हिफाजत हो गई और निगाह की पूरी हिफाजत हो गई, तो आधे से ज्यादा गुनाहों से बच जाओगे। जिनसे बचना चाहते हो नहीं बच पाते, इन पे कंट्रोल रख लो। मौलाना तारिक जमील साहब की एक तकरीर में एक लतीफा सुना था कि एक मियाँ बीवी में बहुत झगड़ा होता था। शौहर घर में आया और गरम मिजाज औरत ने आते ही लानतान शुरू कर दी, रोज झगड़ा होता था। एक दिन वो औरत एक आलिम के पास गई, कहा शौहर के दरमियान और हमारे दरमियान बड़ी लड़ाई होती है, बाद में पछतावा भी होता है, कोई तावीज दे दीजिए, झगड़ा न हो। कहा हाँ मैं देता हूँ। एक तावीज बनाई और कहा इसको प्लास्टिक के अंदर लपेट लो और जो ही शौहर घर में आए इसको ये दाढ़ का जो दांत है ना इसके अंदर रख के उसको दबा लेना। जितने जोर से दबाओगी उतना ही उसके दिल पर असर होगा। तो बहुत अच्छा तावीज ले लिया उसने और अगले दिन से अमल शुरू कर दिया। तावीज लिया, दांत के नीचे दबा के बैठ गई।
अब शौहर मियाँ लताड़ रहे हैं बुरा भला कर, ये और दबा रही है उसको, एक जवाब नहीं दिया उसको, इसलिए तावीज़ दबी हुई है। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, उसने सोचा बेचारी कितनी शरीफ है, मैं सख्त सुस्त कहता हूँ, बुरा भला कहता हूँ और ये बिल्कुल कुछ भी जवाब नहीं देता। उसने कहा भली मानुस मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंचाता हूँ। चुनांचे वो अगले दिन तावीज़ लेकर पहुंची मौलवी साहब, मौलवी साहब आपकी तावीज़ ने बहुत असर दिखलाया। आप जानते हैं ये तावीज़ का असर क्या था? बस यही तावीज़ का आरामद है, कोई कुछ कहे दांत पे दांत बैठाकर बैठ जाओ, जवाब नहीं देना है। सख्त से सख्त दिल वाला भी होगा तो आखिरकार वो खामोशी हो जाएगा। तो फरमाया, पूछा गया आपसे पूछा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबी ने कि किस चीज का के बारे में आपको मेरे सिलसिले में किस चीज का सबसे ज्यादा अंदेशा है? फरमाया जुबान का। वअन इब्न उमर रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा कज़बल अब्दु तबाअद अन्हुल मलकु मीलन मिन नत्न मा जाअ बिही रवाहु तिर्मिज़ी। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा झूठ बोलता है तो फरिश्ता उससे 1 मील दूर चला जाता है, उसकी उसकी बदबू की वजह से जो उसके झूठ बोलने की वजह से पैदा हुई है। अल्लाहु अकबर। हुक्म ये है कि मस्जिद के अंदर प्याज खा के मत जाया करो, लहसुन खा के मत जाया करो। क्यों? बदबू पैदा होती है, फरिश्तों को तकलीफ पहुंची है। हम समझते हैं कि सिर्फ इसी से तकलीफ पहुंचती है। हुजूर फरमाते हैं कि जब बंदा झूठ बोलता है तो जो फरिश्ता बंदों की हिफाजत के लिए अल्लाह की तरफ से हर बंदे के साथ, जिनको मलाइका हाफिजा कहा जाता है, व इन्ना अलैहिम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन, वो बदबू की वजह से दूर चला जाता है, 1 मील दूर चला जाता है। इतनी बदबू आती है उस झूठी बात के अंदर से। दूसरी रवायत से अन सुफियान इब्न असद अल हज़रमी क़ाल समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल कबूरत खियानतन अन तुहद्दिस अखाक हदीसन हुवा लक बिही मुसद्दिक़ुन व अंत बिही काज़िबुन रवाहु अबू दाऊद। ये दीनदार लोगों के लिए, शुरफा के लिए है, जो जिनके ऊपर लोग एतमाद करते हैं, जिनको नेक और शरीफ समझते हैं, उनको खास तौर से सुनना चाहिए। हज़रत सुफियान इब्न असद अल हज़रमी फरमाते कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि बहुत बड़ी खयानत की है ये बात कि तुम अपने भाई से कोई बात कहो, वो तुमको उसमें सच्चा समझ रहा हो और तुम उसके साथ झूठ बोल रहे हो। एक तो वो शख्स है जिसको दुनिया जानती कि झूठा है, उसके बाद से भरोसा नहीं करता, तहकीक करेंगे, समझेंगे क्या कह रहा है। लेकिन एक दीनदार आदमी है, दाढ़ी टोपी वाला है, मुसलमान है, तो सुनने वाला समझे झूठ नहीं बोल सकते, सच्चे आदमी है, और हम उसके साथ झूठ बोले। फरमाया ये झूठ तो है ही, इसके साथ ये बहुत बड़ी खयानत है। खयानत को भी मुनाफिक की सिफत में शुमार किया गया। रवायत सुनाई थी मैंने कि मुनाफिक की 3 निशानी है, बात करे तो झूठ बोले, वादा करे तो वादा खिलाफी करे, और अमानत के अंदर खयानत करे। तो ऐसा शख्स जिसके ऊपर लोग भरोसा करें और वो उनके साथ उनसे झूठ बोले, ये झूठ भी हुआ और खयानत भी हुई। अन अबी दरदा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्नल अब्द इज़ा लाना शैअन सईदतिल लानतु इला समाई फतुग़लक़ु अब्वाबुस समाई दूनहा सुम्मा तुहबतु इलल अर्दि फतुग़लक़ु अब्वाबुहा दूनहा सुम्मा ताख़ुदु यमीनन व शिमालन फ़इज़ा लम तजिद मसाग़न रजअत इलल लज़ी लुईना फ़इन कान लिज़ालिका अहलन व इल्ला रजअत इला क़ाइलिहा रवाहु अबू दाऊद। जुबान की खराबियों में से एक लान तान करना भी है। तुम पर लानत हो, तुम चोर हो, तुम झूठे हो, तुम बेईमान हो, बुरा भला कहना किसी को, लानत हो तुम्हारे ऊपर। इसके सिलसिले में ये भी जुबान की एक तबाही है, जुबान का एक फितना है। रवायत सुनिए, अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने फरमाते हुए सुना कि जब कोई बंदा किसी चीज पर लानत भेजता है, लानत के माने क्या है? रहमत से दूर होना,
लानत के मतलब हुआ इस बात की बद्दुआ देना कि तुझ पर रहमत न हो, तू रहमत से महरूम कर दिया जाए। यह रहमत का मुकाबिल है। लानक अल्लाह का मतलब अल्लाह तुझको रहमत से महरूम कर दे। तो जब कोई शख्स किसी चीज के ऊपर लानत भेजता है तो यह लानत आसमान की तरफ चढ़कर जाती है, तो आसमान के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, ये यहाँ नहीं आएगी। फिर लौट कर जमीन की तरफ उतार दी जाती है, तो जमीन के रास्ते भी बंद कर दिए जाते हैं, अंदर भी नहीं समा पाती। फिर ये लौट कर जाती है उस शख्स की तरफ जिस पर लानत भेजी गई थी। अगर वो वाकई उसका अहल है तो उस पर पड़ जाती है, और अगर वो उसका अहल नहीं है तो लौट कर लानत भेजने वाले के ऊपर आ जाती है। नतीजतन दूसरे पर लानत भेजी थी, खुद लानत का शिकार हो जाता है। तो जुबान की तबाहियों में से एक तबाही ये भी है कि आदमी लानत भेजे किसी के ऊपर। 3 रवायतें और सुनाऊंगा। वान इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युबल्लिगुनी अहदुन मिन अस्हाबी अन अहदिन शैयन फइन्नी उहिब्बु अन उखरजा इलैकुम अन अखरुजा इलैकुम व अना सलीमुस सद्र रवाहु अबू दाऊद। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि सुनो, मेरे कोई आदमी मेरे पास मेरे सहाबा की तरफ से कोई बात लेकर ना आए, मेरे किसी सहाबी की शिकायत लेकर मेरे पास कोई ना आए। क्यों? फरमा मैं ये चाहता हूँ कि मैं लोगों के दरमियान इस हाल में निकल कर जाऊं कि मेरा सीना हर एक की तरफ से साफ हो। आदमी फितरी तौर पर मुतासिर हो जाता है जब किसी का कान भरा जाएगा, शिकायत की जाएगी वो आपके बारे में ऐसा कह रहा था, वैसा कर रहा था, वो ऐसा आदमी है, वैसा आदमी है, तो दिल मुतासिर हो जाएगा। और जब उसका सामना होगा तो सफाई कल्ब से वो महरूम होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिदायत फरमाते हैं, यही हिदायत हमारे लिए भी है कि हमारे पास आओ तो किसी की शिकायत लेकर मत आओ। हम ये नहीं कहते कि वाकई बहुत पाक सा हो सकता है, उसके अंदर कोई कमजोरी हो, कोई खराबी हो, लेकिन हमारे सामने बयान करने की क्या जरूरत है। बाद लोगों की आदत होती है बुजुर्गों से ताल्लुक रखते हैं और कुर्ब हासिल करने के लिए इनकी उनकी शिकायतें करते रहते हैं। फला आदमी ऐसा है, उसने तो आपके बारे में ऐसा कह दिया, उसने तो यूं कर दिया, वो कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमा दिया कि मेरे पास मेरे किसी सहाबी की कोई शिकायत लेकर मत आया करो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब लोगों के दरमियान जाऊं तो मेरा सीना हर एक की तरफ से साफ हो। अन खालिदिन व मादाना अन मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अय्यरा अखाहु बिज़म्बिन लम यमुत हत्ता यअमलहु यानी मिन ज़म्बिन क़द ताब मिन्हु रवाहु तिर्मिज़ी। खालिद बिन मादान कहते हैं कि मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो शख्स अपने किसी भाई को किसी ऐसे गुनाह की आड़ दिलाए जिससे वो तौबा कर चुका हो तो ये मरेगा नहीं जब तक कि खुद उसी गुनाह में मुब्तला न कर दिया जाए। बड़ी खतरनाक बात है। किसी आदमी से कोई गलती हो गई, चोरी कर ली उसने, इंसान है, गलती हो गई, फिर तौबा भी कर ली उसने, अब चोरी नहीं करता, लेकिन कोई चोर कहीं के वही हो ना, फला वक्त चोर किया था, चोरी की थी, तो जिस गुनाह से वो नदामत के साथ तौबा कर चुका है, अब कोई उस गुनाह के हवाले से अगर उसको आर दिलाता है तो उसकी सजा ये मिलेगी कि मरने से पहले उसी गुनाह में इसको मुब्तला कर दिया जाएगा। ये भी जुबान की एक बदएहतियाती, मैंने कहा था ना कि जुबान के रास्ते से कितने फितने आते हैं, दूसरे को आर दिलाना ये भी इस फितने के अंदर शामिल है। वअन आयशा रज़ी अल्लाह वअन वासिलत रज़ी अल्लाह तआला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तुज़हिर शमातत लि अख़ीका फयरहमुहुल्लाहु व यब्तलीका रवाहु तिर्मिज़ी। हज़रत वासिला इब्न अस्क़ा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अपने भाई की तकलीफ पर खुशी का इजहार मत करो। बड़ा अच्छा हुआ, किसी को कोई परेशानी हो गई, गिर गया, चोट लग, बड़ा अच्छा हुआ, बड़ा मजा आया, तो इजहार फरमाया ला तुज़हिर शमातत। शमातत कहते हैं किसी की तकलीफ पर खुशी का इजहार करना, शमातत आदा का लफ्ज़ बोला जाता है। दुश्मनों की, मुखालिफीन की तकलीफ पर भी खुशी का इजहार मत करो कि बड़ा अच्छा हुआ। गुलजार नबिस्ता में एक किस्सा लिखा हुआ है कि बजुर्ग चमहर जो फारसी का जो एक हाकिम था,
उसके पास किसी ने पहुंचकर कहा कि खुश हो जाओ तुम्हारा फला दुश्मन मर गया, खुश हो जाओ तुम्हारा फला दुश्मन मर गया। उसने कहा खुशी तो उस वक्त होती जब तुम मुझसे ये कहते कि बशारत कबूल करो तुम कभी नहीं मरोगे। भाई वो मर गया तो मरना तो मुझे भी है, मलकुल मौत का तो इंतकाल नहीं हो गया, उस दुश्मन का इंतकाल हो गया, तो उसकी मौत पर खुशी मनाने का क्या मतलब हुआ। ला तुज़िर शमातत अली अखी का, अपने भाई के तकलीफ पर खुशी मत जाहिर करो। क्यों? बड़ी सख्त बात है। फयरहमुहुल्लाह व यब्तलीका, अल्लाह ताला उस पर तो रहम फरमाएगा, तुम्हें मुब्तला कर देगा। जिस मुसीबत में वो मुब्तला है तुम्हारे इस शमातत की बिना पर, अल्लाह ताला उसको तो उस मुसीबत से छुटकारा अता फरमा देंगे और उस मुसीबत में तुमको मुब्तला कर देंगे। फिर तुमको कहां से ये मुसीबत आ गई, तुम्हारी जुबान से ये मुसीबत आई है, तुमने शमातत की थी, उसकी तकलीफ पर खुशी का इजहार किया था। अल्लाह ताला हम सबको इन तमाम हिदायत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ फरमा लें भाई। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबियिना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ सल्लवातुल्लाहि अलैहिम अजमईन। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नस्अलुका मूजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म वल गनीमत मिन कुल्लि बिर वल इस्मत मिन कुल्लि ज़ंब। ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रता वला हम्मन इल्ला फ़रजता वला ज़ुर्रन इल्ला कशफ़ता वला मुब्तलन इल्ला आफ़ैता वला मरीदन इल्ला शफ़ैता वला हाजत मिन हवाइज दुनिया वल आखिरति हिय लक रिज़न इल्ला क़ज़ैतहा व यस्सरतहा या अरहमर राहिमीन। इलैका रब्बी फ़हब्बिबना व फ़ी अनफुसिना रब्बी फ़ज़ल्लिलना व फ़ी अअयुनिन नासि फ़अज़्ज़िमना व मिन सय्यिल अख़लाक़ि फ़जन्निबना व अला सालिहिल अमालि फ़क़व्विमना व अला सिरातिकल मुस्तक़ीम फ़सब्बितना व अला अअदाइका अअदाइल इस्लाम वल मुस्लिमीन फ़ंसुरना व अलल इस्लाम फ़अहयिना व अलल ईमान फ़तवफ़्फ़ना। अल्लाहुम्मा अंसुरना वला तंसुर अलैना व आसिरना वला तुसिर अलैना वमकुर लना वला तमकुर अलैना वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना अफ़्रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्व वल आफ़ियत वल मुआफ़ातद दाइमत फ़िद दुनिया वल आखिरा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका क़ुलूबन अव्वाहतन मुख़बिततन मुनीबतन इलैक। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका ईमानन कामिलन व यक़ीनन सादिक़न व क़ल्बन ख़ाशिअन व लिसानन ज़ाकिरन व रिज़्क़न वासिअन हलालन तय्यिबा व तौबतन नसूहन व तौबतन क़ब्लल मौत व राहतन इंदल मौत व रहमतन व मग़फ़िरतन बअदल मौत वल अफ़्व इंदल हिसाब वल फ़ौज़ बिल जन्नह वन नजात मिनन नार। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अयुन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा व अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रिय्यती इन्नी तुब्तु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। रब्बि औज़िअनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहन तर्ज़ाह व अदखिलनी बिरहमतिका फ़ी इबादिकस सालिहीन। अल्लाहुम्मा इजअलनी लक ज़क्कारन लक शक्कारन लक रहाबन लक मितवाअन लक मुख़बितन इलैका अव्वाहम मुनीबा। रब्बि तक़ब्बल तौबतना वग़सिल हुब्बतना वस्लुल सक़ीमत सुदूरना वजअलना मिनर राशिदीन। अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ि व अअमालना मिनर रियाइ व अलसिनतना मिनल कज़िबि व अअयुनना मिनल ख़ियानति फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अयुन व मा तुख़फ़ी सुदूर। अल्लाहुम्मा आति नुफ़ूसना तक़वाहा। अल्लाहुम्मा आति नुफ़ूसना तक़वाहा।
अल्लाहुम्मा आति नुफूसना तक़वाहा व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुका व हुब्ब अमलिन युबल्लिगुना इला हुब्बिका। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुल जन्नत व नईमहा व मा युक़र्रिबुना इलैहा मिन क़ौलिन औ फ़िअलिन औ अमल व नऊज़ु बिका मिनन नारि व मा युक़र्रिबुना इलैहा मिन क़ौलिन औ फ़िअलिन औ अमल। रब्बि इजअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना व लिलमुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात इन्नका समीउन क़रीबुन मुजीबुद दअवात। अल्लाहुम्मा अल्लिफ़ बैन क़ुलूबिना व अस्लिह ज़ात बैनिना वंसुरना अला अदुव्विका व अदुव्विना। ए अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फरमा दे। ए अल्लाह ये शब क़द्र के सिलसिले की ताक़ रातों में की दूसरी रात है। ए अल्लाह हम में किसी को भी आज की मकबूल इबादत से महरूम न फरमा। ये अल्लाह तेरे फैसले में अगर ये शब क़द्र की सिलसिले की रात है और ये शब क़द्र है तो ये अल्लाह इसके अंदर होने वाले तमाम फैसलों में अल्लाह हमारे हक़ में भी फ़ैसला फरमा, हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा, हमारे लिए जन्नत के फ़ैसले फरमा, मसाइब और आलाम से नजात के फ़ैसले फरमा, राहत के और आराम के फ़ैसले फरमा, बरकत वाली हलाल रोज़ी के फ़ैसले फरमा। या अल्लाह मुसलमानों के दिलों में आपस में जोड़ पैदा फरमा दे, उल्फत व मोहब्बत पैदा फरमा दे, आपस के अख्तलाफ को, शिकाक को, निफाक को दूर फरमा दे। ए अल्लाह दुश्मनों की तरफ से मुसलमानों और इस्लाम के ख़िलाफ़ जितने मंसूबे बनाए जा रहे हैं, साजिशें की जा रही हैं, अल्लाह सबको नाकाम फरमा दे। ए अल्लाह हमारे दिलों के अंदर क़ुव्वत पैदा फरमा, अपने ज़ात आली का यकीन अता फरमा। ए अल्लाह हमें मौत के खौफ से निजात अता फरमा। ए अल्लाह अपनी मोहब्बत अता फरमा, अपनी ज़ात आली के साथ ताल्लुक़ नसीब फरमा। हमारे मदारिस की हिफाजत फरमा, मकातिब की हिफाजत फरमा, मसाजिद की हिफाजत फरमा, दीन के तमाम शाआइर की हिफाजत फरमा, दीन की खिदमत करने वालों के खुदाम को कबूल फरमा, उलमाए किराम को, अइम्माए इज़ाम को, मुअज़्ज़िनीन को, सबको कबूल फरमा। तो दीन की खिदमत करने वाले जितने तेरे बंदे हैं अल्लाह सबके जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा, मालों में बरकत अता फरमा, बरकत वाली हलाल रोज़ी अता फरमा, हराम से मुश्तबा से पूरी पूरी हिफाजत फरमा। कि अल्लाह हमारे नौजवानों को, औरतों को, बच्चों को, छोटों को, बड़ों को, सबको नेकी की तौफीक अता फरमा, तकवा वाली ज़िंदगी अता फरमा, नाफरमानी से हिफाजत फरमा। कि अल्लाह हमारी निगाहों की भी हिफाजत फरमा, हमारी ज़ुबान की भी हिफाजत फरमा, हमारे कान की भी हिफाजत फरमा, हमारे हाथ पैर की भी हिफाजत फरमा, हमारे दिलो दिमाग की भी हिफाजत फरमा, गंदे ख्यालात से हिफाजत फरमा, गंदे तसव्वुरात से हिफाजत फरमा, वसवसों से हिफाजत फरमा, शक व शुबा से हिफाजत फरमा, ईमान की क़ुव्वत अता फरमा, ईमान की पुख्तगी नसीब फरमा, वसवसों से, शकूक से हमारी हिफाजत फरमा। ये अल्लाह सबको बरकत वाली हलाल रोज़ी अता फरमा, रिज़्क़ की तंगी से हिफाजत फरमा। ये अल्लाह हर तरह के फितने से और आजमाइश से हिफाजत फरमा। या अल्लाह हम तेरे कमज़ोर बंदे हैं, या अल्लाह हम इम्तिहान और आजमाइश के लायक नहीं है। अल्लाहुम्मा वाक़ियतन का वाक़ियतिल वलीद। ये अल्लाह जिस तरह छोटे बच्चे की हिफाजत की जाती है, अल्लाह तू हमारी हिफाजत फरमा, हमारी नस्लों की हिफाजत फरमा, आने वाली नस्लों के ईमान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह लादीनियत और दहरियत की हवाएं चल रही हैं, तालीम का निज़ाम बदला जा रहा है। या अल्लाह हमारे ईमान को ख़त्म करने की साजिशें की जा रही हैं। या अल्लाह तू ही हमारा मुहाफ़िज़ बन जा, कुरान की हिफाजत फरमा, दीनी उलूम की हिफाजत फरमा, दीनी शायर की हिफाजत फरमा, आने वाले नस्लों के ईमान और अमाल और अखलाक और मामलात की हिफाजत फरमा। या अल्लाह जो कुछ टूटी फूटी इबादत हो रही है अल्लाह अपने फजल से इन्हें कबूल फरमा, इनमें जो कोताहियाँ हो रही इनको माफ़ फरमा। हम सबको शब क़द्र के मकबूल इबादत की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे बीवी बच्चे अहले खाना घरों के अंदर बैठे हुए हैं, अल्लाह वो इस उम्मीद में है कि हम उनके लिए दुआएं करेंगे। या अल्लाह उनकी ज़रूरतों को तू बगैर मांगे हुए पूरी फरमा दे। या अल्लाह उनकी हाजतों को तू पूरी फरमा दे। या अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा दे, सबको बीमारियों से निजात अता फरमा दे, सबके साथ करम का रहम का मामला फरमा दे। या अल्लाह हमारे वालिदैन दुनिया से जा चुके हैं, हमारे साथ उन्होंने कितने एहसान और करम का मामला किया। या अल्लाह हम उनकी खिदमत का बदला नहीं दे सके। या अल्लाह इसके मुआवजे से हमारी हिफाजत फरमा दे, उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमा।
जिनके वालिदैन जिंदा है ये अल्लाह उनको सही खिदमत करने की तौफीक अता फरमा, मरने से पहले उनको राजी फरमा दे, उस हाल में वो दुनिया से जाएं कि अपनी औलाद से राजी हो, औलाद उनकी खिदमतगार हो, और जिनकी अपने वालिदैन की खिदमत करने में कोताही हुई अल्लाह उनके जुर्म को माफ़ फरमा दे, अपनी तरफ से उनको इतना राजी फरमा दे कि उनकी क़ब्ज़ ख़त्म हो जाए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। या अल्लाह जिन जिन लोगों ने हम में से किसी से अपनी किसी ज़रूरत के लिए दुआ की दरख्वास्त की है, ये अल्लाह सबको जायज़ मकासद के अंदर कामयाबी नसीब फरमा, हमारे यहाँ जमा होने को कबूल फरमा, मस्जिद के आदाब की रियायत करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह मस्जिद की बेअदबी से हमारी हिफाजत फरमा, ज़ुबान की, निगाह की, कान की या तमाम आज़ा और जवारे की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमा। जो खुद्दाम यहाँ मुतक़िफ़ीन की खिदमत कर रहे हैं अल्लाह उनकी खिदमत को बेहद कबूल फरमा। या अल्लाह हमारे आमाल के अंदर अल्लाह उनको भी शामिल फरमा, हमारी दुआओं में उनको शामिल फरमा। जो लोग किसी भी तरीके से इसमें ताउन कर रहे हैं अल्लाह उनके ताउन को कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु अला नबील करीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।